छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BCom SCP ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಕಿ ಸಂಕಲನ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಏಕಾಂಕಿ 10,000 ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರೋರು ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಭಟ್। ಈ ಏಕಾಂಕಿಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। एकांकी का नाम है 10,000। 10,000 का मतलब है 10,000। 10,000 रुपीस ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ। ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ। और इस एकांकी के एकांकीकार है उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट एक प्रसिद्ध एकांकीकार है, लेखक है। हिंदी साहित्य में उदय शंकर भट्ट एक प्रतिभाशाली नाटककार एवं भाव कवि के रूप में प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि पाने वाले लेखकों में या नाटककारों में उदय शंकर भट्ट जी भी एक है। और इसके साथ साथ ये नाटककार के साथ साथ कवि भी है। इವರು ಕೇವಲ ನಾಟಕಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಕವಿನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। उनका नाटककार रूप कवि रूप की अपेक्षा अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली रहा है। कवि होने पर भी वे नाटककार के रूप में ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। 10,000 एकांकी आपके द्वारा लिखा गया एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक एकांकी है। इन्होंने जो एकांकी लिखी है, एकांकी का एक नाटक एकांकी लिखी है, वह एक सामाजिक नाटक है, सामाजिक एकांकी है। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक एकांकी भी है, मनोवैज्ञानिक एकांकी भी है। इसमें एक लोभी व्यापारी की कृपणता का यथार्थ चित्रण किया गया है। सामाजिक कैसे, यहाँ एक व्यापारी है, वह बहुत बड़ा लोभी है, कृपण बोलते हैं। कृपण का मतलब है कंजूस। ವ್ಯಾಪಾರಿ है, कंजूस व्यापारी है, उसकी कृपणता ಅಂದರೆ ಕಂಜೂಸಿ, ಅವನೆಷ್ಟು ಕಂಜೂಸ್ ಆಗಿದ್ದ उसका ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ರಣ करते हैं। ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಜೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। और माँ की ममता, मनोवैज्ञानिक क्या के बनतु माँ की ममता के बारे में। माँ के लिए पैसा महत्व नहीं रखता, माँ के लिए अपनी संतान महत्व रखती है। तो अम्म मಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅದೇ ಈ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಠ್ अपने पैसे के लिए, पैसे का महत्व उसके जीवन में ज़्यादा है। बच्चों से ज़्यादा महत्व वह बेटे से ज़्यादा महत्व अपने पैसे को देता है। तो ಈ ಎರಡು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏಕಾಂಕಿನಲ್ಲಿ लेखक ने कहा है। लेखक का नाम है उदय शंकर भट्ट और एकांकी का नाम क्या है 10,000। ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ। ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಕತೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ। व्यापारी एक सेठ है और उसकी पत्नी और बेटे की कहानी है। इसमें क्या होता है देखेंगे। कथावस्तु ಏನಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡೋಣ। प्रस्तुत एकांकी की कथावस्तु सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। इसमें सामाजिक कथा भी है और मनोवैज्ञानिक, जैसे माँ का अपने पुत्र पर प्रेम होना, माँ को दुख पहुँचना, बेटे से जब अलग होती है तब दुख होता है ना। तो ये सारी बातें, मनोवैज्ञानिक तथ्य बातें इसमें है। इसमें एक और धनिक वर्ग की अर्थ प्रधान मानसिकता का चित्रण हुआ है। एक और क्या करते हैं लेखक उदय शंकर भट्ट, धनिक वर्ग जो अमीर लोग होते हैं ना, जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वे उनके लिए अर्थ ही प्रधान है। अर्थ का मतलब है पैसा, पैसा ही प्रधान। उनकी मानसिकता ही ऐसी हो गई है कि वे पैसे को सबसे ज़्यादा, परिवार से ज़्यादा महत्व अपने पैसे को देने लगते हैं। अर्थ प्रधान मानसिकता का चित्रण यहाँ एक और करते हैं। तो दूसरी ओर अब जिसमें निजी संबंधों का महत्व नहीं है, एक और पैसे को महत्व देते हैं तो दूसरी ओर वे अपने निजी संबंधों को, घर के परिवार के सदस्यों को भी कोई महत्व नहीं देते। बेटे से भी ज़्यादा उनके लिए पैसा हो जाता है। दूसरी ओर कानूनी व्यवस्था के खोखलेपन और बढ़ती हुई अराजकता को, आजकल अराजकता बढ़ रही है, कोई किसी का भी किडनैप कर सकता है, इसका मतलब है कानून ठीक नहीं है, उसमें खोखलापन बढ़ गए। ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೊಳ್ಳುತನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, उसमें कुछ भी नहीं है। अराजकता जो किसी की कत्ल करके वह वापस आ जाता है और सबके सामने अपने आप को हीरो मानकर वह जीने लगता है, अल्वा। तो ऐसी अराजकता समाज में बढ़ रही है, इसका यथार्थ रूप प्रस्तुत करने में लेखक उदय शंकर भट्ट जी सफल हुए हैं।
ಕಥಾವಸ್ತು ಬಡಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಿಸಿ, ಹಾಗಂತ ಇದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. सेठ बिसाखाराम सीमा प्रांत के एक नगर में व्यापारी है. सेठ बिसाखाराम, सेठ का नाम, अभी सेठ का परिचय आपको हुआ था, अब उस सेठ का नाम क्या है? बिसाखाराम. बिसाखाराम सीमा प्रांत ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು प्लेस ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, प्रांत में सीमा प्रांत के एक नगर में, बॉर्डरलिरो ಒಂದು सिटीನಲ್ಲಿ वे रहते थे. वे व्यापारी थे, व्यापारी के रूप में वे अपना धंधा चलाते थे. जिनके इकलौते लड़के सुंदरलाल का पठान लोग अपहरण कर ले जाते हैं. उनका एक बेटा था और एक बेटी थी. बेटा था सुंदरलाल, सेठ जी का नाम बिसाखाराम, बिसाखाराम का बेटा सुंदरलाल, सुंदरलाल का अपहरण हो जाता है. अपहरण का मतलब है किडनैप हो जाता है. और अपहरण करने वाले कौन है? पठान लोग. पठान लोग ये उसके बेटे यानी कि सेठ के बेटे का अपहरण कर देते हैं और फिरौती में, उसके बदले में 10,000 रुपये की मांग करते हैं. अगर आपको आपका बेटा चाहिए, अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए तो 10,000 हमें दे दो और अपने बेटे को ले जाओ. 10,000 ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಗನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ. आप लोगों ने देखा होगा ना, फिल्मों में इस तरह के काम दिखाते रहते हैं. सेठ जी की पत्नी और लड़की राजो, सेठ जी की पत्नी और उसकी बेटी यानी कि सेठ की बेटी थी राजो. बेटे का नाम सुंदरलाल, बेटी का नाम राजो. दोनों 10,000 देकर लड़के को छुड़ाने का आग्रह करते हैं. दोनों के मन में था, माँ के मन में भी था और बेटी यानी यहाँ बेटी का उस सुंदरलाल की बहन, दोनों के मन में यही था कि हम 10,000 दे देंगे और हम अपने बेटे को या अपनी भाई को छुड़ा के लाएंगे. ऐसा दोनों का मानना था. वे दोनों 10,000 रुपये पठानों को देने के लिए तैयार थे. 10,000 ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. दोनों यही चाहती थी. माँ भी चाहती थी और बहन का नाम क्या है? राजो भी चाहती. लेकिन सेठ बिसाखाराम पैसा देने के लिए तैयार नहीं था. लेकिन वो पैसा देने के लिए, ಹಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಸಿದ್ಧ ಇರಲಿಲ್ಲ, क्योंकि बेटे से ज़्यादा महत्व पैसे को देता था. किंतु सेठ जी इतने कंजूस है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए कहावत को चरितार्थ करते. हिंदी में एक कहावत है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए. ಅಂದರೆ ಅತಿ ಕಂಜೂಸ್ ಆದ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಂಜೂಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚರ್ಮ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಣ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದ್ರೂ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಚರ್ಮ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಏನೇ ಚರ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ, ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಚರಿತಾರ್ಥ करते हैं. इकलौते बेटे, इकलौता एक ही बेटा है उसका, एक बेटा और एक बेटी. इकलौते बेटे की जान बचाने से भी ज़्यादा उन्हें अपने व्यापार की चिंता है. अब ऐसी स्थिति में किसके बारे में सोचना है? बेटे के बारे में सोचना है. बेटे सुंदरलाल को बचाने के बारे में सोचना है. लेकिन सेठ बिसाखाराम व्यापार के बारे में सोच रहा है, अपने बेटे के बारे में, बेटे को बचाने के बारे में या पठानों के हाथ से छुड़ा कर लेकर आने के बारे में, घर ले आने के बारे में कभी नहीं सोच रहा है. ನೋಡಿ, ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೇ ಇಲ್ಲ. उन्हें अभी अनाज खरीदना है. ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, क्या क्या सोचता है ये सेठ बिसाखाराम. अभी अनाज खरीदना है, वो धान्यಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಖಾಂಡ್ ಖರೀದನಿ है, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಕ್ಷಿ को उधार देना है, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಕ್ಷಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. इब्राहिम से पैसा वसूलना है, इब्राहिम इंत हण वसूली ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. और 10,000 रुपये का सरकारी बांड खरीदना है. सरकारी बांड अब हम कब खरीदते हैं? जब हमारे पास पैसा हो तभी खरीदते हैं. ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಂಡ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅನಾಜ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮಗನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. वो बांड खरीदने के लिए तैयार है. इब्राहिम को पैसा उधार देने, उससे वसूलना, मोहम्मद बख्श को उधार देने के लिए तैयार है, अनाज खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन बेटे को छुड़ाने के लिए वह तैयार नहीं है, क्योंकि 10,000 देना है. किसको देना है? पठानों को देना है. उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि 10,000 रुपये पठानों को दे दे तो यह सब कमाई के धंधे
वे कैसे कर पाएंगे? अगर मैं 10,000 उसको दे दूंगा, पठानों को दे दूंगा, तो मेरे ये धंधे, ये मेरा ಧಂದ कैसे चलेगा? ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ನನಗೆ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. माँ बेटी को अपने बेटे भाई की चिंता है, माँ को अपने बेटे की चिंता है सुंदरलाल की, और जो बहन है ना या बेटी है ना राजो, उसे अपने भाई की चिंता है पापा. और सेठ जी को अपने व्यापार की. ನೋಡಿ, ಇವರಿಗೆ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿ, ಅಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಆದರೆ व्यापारी को, सेठ को, बिसाकारम को अपने व्यापार की चिंता है. बड़ी मुश्किल से पसीना बहाकर कमाए रुपये पठान अमीर अली खान के सुपुर्द करने की बात से ही वे बराबर बेहोश हो जाते हैं. देखिए, जो पठान जिसने इनके बेटे का अपहरण किया था, अमीर अली खान, उसका नाम क्या है? अमीर अली खान ने इसके बेटे का अपहरण किया था. उसके पैसे देने के बारे में सोचते ही वे बेहोश हो जाते थे. ಅಯ್ಯೋ, ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು, 10,000 ಕೊಡಬೇಕಾ, 10,000 ದೇನಾ ಹೇ ಕ್ಯಾ, 10,000 ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಮಗ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. अपनी पत्नी और बेटी की बातों पर ध्यान नहीं देते. पत्नी बार बार कहती है बेटे को छुड़ा के ले आइए, बेटी भी कहती है राजो बे पापा बेटे को, अपने भाई, मेरे भाई को छुड़ा के ले आइए, लेकिन दोनों की बातों की ओर सेठ बिसाकरम ध्यान ही नहीं देते और सारा दोष अपने बेटे के सिर मढ़ते हैं कि वह बाहर गया ही क्यों. और कहते हैं कि वो बाहर क्यों गया? अगर बाहर नहीं जाता तो उससे अपहरण कैसे करते हैं पठान लोग? बाहर जाता है क्यों? गलती तो इसी की है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इस तरह बार बार बोलते हैं. गया भी तो नहीं नवेली, दुल्हन की तरह डोली में बैठकर क्यों कहा? ಹೋದ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದ ಮದುಮಗಳನ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ದುಲ್ಹನ್ ಕಿ ಥರ ಡೋಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೋದ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೋದ ಅವನು? ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಕುಚ್ ಭೀ ವಿರೋಧ ನಹಿ ಕಿಯಾ, ಲಡಾ ಭೀ ನಹಿ ಉನ್ಸೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. सच्चाई तो यह थी कि उन्होंने ही अपने बेटे को ಉಗ್ರಾಹಿ ಅಂದರೆ ವಸೂಲಿ ಕೆಲಿಯೇ ಭೇಜಾತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನೆಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಇವರೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಂತೆ. ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಏನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿಗೆ, ಆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಭೇಜಾತ ಖುದ್ बिसाखाराम ने भेजा था. पठानों की चिट्ठी पढ़कर भी उनका दिल नहीं पसीता. पठानों ने चिट्ठी लिखी कि 10,000 लीजिए और अपने बेटे को ले जाइए, नहीं तो आपका बेटा आपके हाथ नहीं लगेगा, नहीं मिलेगा. आद्र इनका दिल नहीं पिघलता, हृदय करगोदे इला. मुनीम भी सुझाव देता है. जो मुनीम था उनके घर में, वो भी सुझाव देता है, सलहे ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಏನಂತ? सुंदरलाल को छुड़ाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो उसे वे लोग मार डालेंगे, ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. इसलिए 10,000 रुपये देकर उसे छुड़ा लाए. मुनीम कहता है कि अभी 15,000 रुपये तिजोरी में रख कर ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮುನೀಮ್. ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, 15,000 ಈಗಿನೂ ತಿಜೋರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, उसमें से 10,000 उठा के ले दे देंगे उसको ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. अगर सेठ अनुमति दे दे तो 10,000 रुपये पठानों तक भेजने का बंदोबस्त या प्रबंध करेगा. सेठ जी ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೇಠ ಮಗ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. पर सेठ जी इस पर कुछ नहीं बोलते, रेस्पॉन्डे ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, कुछ उत्तर ही नहीं देते. अपने व्यापार की चिंता में ही डूबे है. ಅವರಿಗೆ ಲಾಸು, ಅನಾಜ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸಾಲ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಇದು ಬರೀ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ. अपने व्यापार की चिंता में ही डूबे रहते हैं और 10,000 रुपये देने के मामले पर ಮಾತಮ್ ಮನಾನೆ लगते हैं. ಒಂಥರ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ, ಸೈಲೆಂಟ್, ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಸೇಠ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ತಿಜೋರಿಯಿಂದ ಮುನೀಮ್? ಸೊ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. तो इस प्रकार वे 10,000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होते. आखिर फाइनली ಏನಾಗುತ್ತೆ? आखिर सेठ जी की पत्नी घर की मालकिन होने के अपने अधिकार का प्रयोग करती हुई मुनीम को आदेश देती है. आखिर कुछ ना कुछ करना ही है ना. सेठ जी क्या करते हैं? सेठ बिसाखाराम की पत्नी
मुनीम को आदेश देती है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, सेठानी हूँ, और तुम मेरे गहने बेच दो और मेरे बेटे को छुड़ा के लाओ. ನನ್ನ ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರಿಬಿಡು, ಸೇಠ್ಜಿ ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಡವೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. 10,000 रुपये देकर लड़के को छुड़ा लाए. मुनीम को भी अब मालूम हो गया था कि सेठ जी से कुछ नहीं होगा. मुनीम ने भी सोचा ये सेठ जी तो ये सुंदरलाल को छुड़ाने के बारे में कुछ करेंगे नहीं, तो उन्होंने उसकी बात मान ली, सेठानी की बात मान ली. सेठानी के आदेश का पालन करते हुए मुनीम पठानों को 10,000 रुपये देकर लड़के को छुड़ाकर घर ले आता है. उसने 10,000 रुपये गहने बेचकर 10,000 रुपये देकर उसके बेटे को यानी कि सुंदरलाल को घर ले आता है. राजो की माँ जब सुंदरलाल को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है. उसी तरह राजो भी अपने भाई को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और सुंदरलाल को गले से लगा लेती है. जब सेठ जी को पता चल जाता है कि मुनीम ने 10,000 देकर सुंदरलाल को छुड़ाया तो वे फिर से बेहोश होकर गिर पड़ते हैं. जब उन्हें होश आता है तो सुंदरलाल को सामने देखते हैं. सुंदरलाल कैसे आया, क्या किसी ने पैसे दिए, तो पूछते हैं तो मुनीम कहता है हाँ मैंने ही 10,000 रुपये देकर पठानों को इसने छुड़ा के लाया है. तो 10,000 देने की बात सुनते ही फिर से बेहोश होकर गिर पड़ते हैं. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೇಠ್ ಬಿಸಾಕಾರಂ. जब सब घबरा जाते हैं तो ರಾಜೋ ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಐತಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಜೋ ಕಿ ಮಾಮ್ಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ಸೇಠ್ ಮೇಲೆ. ರಾಜೋ ಕಿ ಮಾ कहते इन्हें नींद आ गई बेटा, आवो चले, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೇಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ वे क्या करते हैं उसी हालत में छोड़कर सभी चले जाते हैं. ಈ ಥರ ಈ ಏಕಾಂಕಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. यो तो एकांकी की कथा वस्तु अत्यंत संक्षिप्त है फिर भी रोचक है. संक्षिप्त कथा वस्तु है लेकिन रोचक कथा है. आगे क्या होगा यह हमारे मन में बार बार आता रहता है. दर्शक के मन में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि सेठ जी अब क्या करेंगे, क्या पैसे देंगे या नहीं, यही जिज्ञासा बनी रहती है. धन का लोभ त्याग कर अपनी संतान को अपहरणकर्ताओं की चंगुल से छुड़ा भी पाएंगे या नहीं. आखिरकार वे साबित कर देते हैं कि व्यापारी अपनी कृपणता कभी नहीं त्यागता. ಫೈನಲಿ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಈ ಸೇಠ್ ತನ್ನ ಜಿಪುಣತನವನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಗ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಣ ಹೋಗಬಾರ್ದು. अत्यधिक लोभी व्यक्ति को हृदयहीन अत्यधिक लोभ क्या करता है, अतियाद दुरा से व्यक्ति को हृदयहीन बना देता है. इसी प्रकार यहाँ हृदयहीन कौन बन गया, बिसाखाराम. सेठ बिसाखाराम भी ऐसे ही निकले. धन लोभियों की हृदयहीनता को दिखाने में लेखक धन लोभियों की, जो धन लोभी होते हैं ना, हनत दुरासे इरुतल्ला, धन लोभियों की हृदयहीनता को दिखाने में लेखक सफल हुए हैं और यही इस एकांकी की सबसे बड़ी विशेषता है. सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद.